हेलो जी, वेलकम टू कॉमन एंटरटेनर। मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं असुर की कुछ फैन थ्योरीज के बारे में। लेकिन भाई सीजन 3 की फैन थ्योरीज से पहले मुझे कंसर्न्स है सीजन 1 और सीजन 2 से रिलेटेड। तो देखो भाई, जिस वक्त हमें पता चलता है कि रसूल विलन है, उस वक्त लोलार्क सर यानी कि वो गाली देने वाले पुलिस वाले, उनको रसूल के बैग से एक किताब मिलती है जिसमें वैसी ही ड्रॉइंग्स होती है जैसे कि लोलार्क सर ने शुभ की मेन किताब में देखी थी, जो उनको उसके दादाजी ने दी थी। उसके अलावा लोलार्क सर के मरने के बाद रसूल भी डीजे को उसी तरह देखता है जैसे कि शुभ ने बचपन में देखा था जेल जाते टाइम। और जब ईशानी भी रसूल के घर पे जाती है, उसे भी बहुत सारे असुरों की ड्राइंग्स दिखती है। तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि रसूल ही शुभ हो? सुनो सुनो सुनो, मैं ये पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक पॉइंट पे हमें ये चीज महसूस हो रही थी जब तक हमने रसूल को हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा था। क्योंकि देखो भाई, शुभ के कल्ट में तो केसर भारद्वाज भी था, वृंदा भी थी और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन बाकियों के पास वो असुर वाली किताब नहीं थी, सिर्फ वृंदा और रसूल के पास ही थी। तो भाई इस चीज से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि नेक्स्ट रसूल वृंदा हो सकती है या फिर नेक्स्ट असुर वृंदा हो सकती है। क्योंकि सीजन 2 की एंडिंग में हमें ये चीज क्लियर कर दी है कि कली अनंत है, और सिर्फ इस लाइन से हमें ये हिंट भी मिल रहा है कि अनंत यानी कि वो मॉन्क वाला लड़का भी कली बन सकता है, यानी कि असुर बन सकता है। लेकिन भाई बैक टू रसूल की स्टोरी पे, तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि क्या सही में रसूल बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था? आखिर क्यों शुभ सिर्फ रसूल से बात कर सकता था, बाकियों से क्यों नहीं? कहने का मतलब ये है कि शुभ रसूल को ऑर्डर्स देता था और रसूल बाकी फील्ड मेंबर्स को। तो भाई हो सकता है कि रसूल के मरने के बाद भी हमें रसूल की बातों पे बात होते हुए दिखे। नेक्स्ट बात आती है सीजन 2 के ऑलमोस्ट क्लाइमेक्स सीन से, जब नैना, पॉल और निखिल इन तीनों को ये पता चलता है कि एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी शुभ का साथ दे रही है लोगों की पर्सनल डिटेल्स निकालने में। और उस वक्त जब नैना शुभ के मेन स्टोरेज का पता लगा रही होती है, उस वक्त वो जो दूसरा बंदा होता है जो नैना के बगल में बैठा होता है, वो नैना को बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है और नैना बार बार कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो भाई क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा भी शुभ से मिला हुआ हो? क्योंकि जिस वक्त नैना ये काम कर रही थी उस वक्त शुभ को इस चीज के बारे में नहीं पता था, इसीलिए जब उस स्टोरेज वाले एरिया पे पुलिस जाती है तो वहाँ वाला बंदा अपने आप को गोली मार लेता है। क्योंकि अगर ये चीज शुभ को पहले से पता होती तो वो उस बंदे को वहाँ से हटा देता। नेक्स्ट बात आती है शुभ के फाइनल अटैक से रिलेटेड, यानी कि सीजन 2 के क्लाइमेक्स से, कि जिस शुभ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसने सबको हरा दिया था, उसका फाइनल अटैक ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। मतलब भाई मुझे ये कुछ चीज सही नहीं लग रही, और साथ में शुभ इतने आराम से सबके सामने आ जाए, ये नहीं हो सकता भाई। उसके अलावा शुभ को गोली लग जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि खुद सोचो ना भाई, शुभ का IQ लेवल बहुत ज्यादा था, उसको बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह के बारे में तो ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन फिर भी ये सारे इवेंट्स हुए हैं सीजन 2 के एंड में। तो क्या ये एक डिल्यूजन है या फिर एक कोई तगड़ा प्लान शुभ का? क्योंकि देखो भाई, डीजे और एज एन ऑडियंस हमको ये लग रहा है कि डीजे ने AI को हरा दिया है और शुभ के प्लान को कैंसिल कर दिया था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो शुभ हारा ही नहीं है भाई कभी। उसने डीजे के हाथ से लोगों को मरवा दिया, जिसका हिसाब डीजे को देना पड़ेगा, क्योंकि जिस को डीजे ने मारा है उस चीज के बारे में पॉल को पता है। साथ में नुसरत को ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि अब अगर किसी भी सिचुएशन में नुसरत के सामने अगर 2 ऑप्शन रखे जाएंगे तो वो इस बार अपनी बहन को ही मारेगी, और अगर उसने अपनी बहन को मार दिया तो भाई वो अच्छाई और बुराई के बीच की जो लाइन है वो मिट जाएगी नुसरत के लिए। साथ में निखिल ने तो खुद शुभ को ही मार दिया है, हालांकि शुभ मरा है या नहीं ये हमें अच्छे से अभी क्लियर नहीं है भाई। और वृंदा को भी शुभ ने बुरा बना ही दिया है, जिस हिसाब से हमें एंडिंग दिखाई गई है। और लास्ट में शुभ ने ये भी बोल दिया है कि कली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता रहेगा, मतलब कली अनंत है, जिसका मतलब असुर भी अनंत है। तो सारे अच्छे लोगों को तो शुभ ने बुरा बना ही दिया है, मतलब कि शुभ भाई कामयाब हो गया है, और यही उसका बिगेस्ट प्लान था, न कि कोई सुपरसोनिक बॉम्ब, जिसमें शुभ सफल हो गया है। तो दोस्तों ये थे कुछ कंसर्न्स और कुछ थ्योरीज मेरी असुर से रिलेटेड। अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, हम वहाँ पे अच्छे डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।